क्या सच में मेहरबान है उप मुख्यमंत्री? प्रदेश में मानसून से बदहाल सड़कों का हाल। जल भराव और विकास कार्यों का जायजा सिर्फ पेपर पर जिंदा। जहां सड़कें बदहाल, वहीं निरीक्षण करने नहीं पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। विकास कार्यों में लापरवाही साफ उजागर। टूटी सड़कें, बदबूदार नालों के बीच आमजन की जिंदगी। क्या उप मुख्यमंत्री को पता है अंदर की हकीकत? बदहाल हालत में जीने को मजबूर जयपुर वासी। उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की हालत बद से बदतर। सहयोग हम सबको मिलकर करना। ये बहुत बड़ा एक्शन पॉइंट है जहाँ पर पूरा ये सब एरिया जयपुर का एरिया ये सड़कें वैसे तो आपको दिख नहीं रही होंगी, पर ये जयपुर की वो सड़कें हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और यहाँ पर उनको कुछ मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं। वो मूलभूत सुविधाएं जिनका वादा करती है सरकार जब सरकारें बनती हैं, जब चुनावों का समय होता है। इस समय मैं विद्याधर नगर में हूँ, जहाँ पर आप सड़कों की हालत ऐसी देखेंगे कि बदहाल स्थिति में बनी हुई है। मैं जहाँ पर चल रही हूँ ये कोई सड़क नहीं है, ये एक अतिक्रमण का हिस्सा है और यहाँ पर मिट्टी से एक डोलियां बनाई हुई हैं जिससे मैं चल रही हूँ। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी रहते हैं, यहाँ पर उनके घर बार भी हैं, लेकिन आने जाने का कोई भी तरीका नहीं पता है क्योंकि बारिश का इस समय मौसम चल रहा है। पानी इतना ज्यादा भर गया है जिसकी वजह से आमजन को समस्याएं हो रही हैं। लेकिन आज के दिन की बात करें तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी लेकिन इस जगह पर नहीं पहुंची थी। निरीक्षण किया था उन्होंने, ऐसी बात नहीं है निरीक्षण नहीं किया था, पर निरीक्षण उन्होंने वहां का किया था जहां की रोड एकदम सही मरम्मत स्थिति में थी। काश उनको यहाँ पर करना चाहिए था कि स्थिति जो बनी हुई है वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहिए था, क्योंकि जो धरातल पर रहकर सिचुएशन होती है उसी से ही ज्ञात होता है कि क्या कुछ बदलाव किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने 2 से 3 दिन पहले अपने जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया था, उनको बताया था कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं उनको सही किया जाए, यहाँ की जो सिचुएशन है उसको संभाला जाए, सही किया जाए। आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे, बैठकों का दौर लगातार जारी था, लेकिन बैठकें तो लगभग चलती ही रहती हैं हर जगह, लेकिन कोई भी फैसला होने में हमेशा देरी ही होती है। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम होने की वजह से जब इस तरीके की गड्ढे वाली रोड होती है, आवाजाही पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आमजन जो है इस वजह से जूझता है, परेशान होता है। हमारे साथ यहाँ पर इतने सारे स्थानीय लोग हैं, मैंने उनसे मुलाकात करी, उनसे बातचीत करी। उन सभी का एक ही चीज पर कहना था कि अगर हमारे घर में कोई रात में आधी रात में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो मैडम हम उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं घर से। मतलब इतनी ज्यादा स्थिति बदतर है कि यहाँ पर जब मैं आ रही थी, मैं एक ऑटो में बैठकर आई थी, उस ऑटो से भी मुझे डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इधर उधर गिर ना जाऊं, क्योंकि इतना ज्यादा पानी भरा हुआ था, इतने ज्यादा गड्ढे हो रखे थे। आमजन तो क्या, मैं खुद इतना ज्यादा डर गई थी कि कैसे मैं इस पूरे रास्ते को पार कर पाऊंगी। तो सोचिए अगर किसी के घर में कुछ अनहोनी हो रखी हो और उसको जो है अस्पताल पहुंचना हो, समय पर कभी अस्पताल पहुंच ही नहीं पाएगा। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जिनका सिर्फ एक ही चीज है कहना कि इन समस्याओं को सरकार सुने, क्योंकि आमजन हमेशा से यही उम्मीद रखता है। सरकारें बदलती है, चाहे उनके लिए कांग्रेस आए, बीजेपी आए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है नहीं मिल रही है। उनको फर्क पड़ता है क्या उनको सड़क खाना समय पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं अच्छी या नहीं मिल रही हैं। हमारे साथ आमजन है यहाँ पर। सर, जिस तरीके के पूरे रोड बने हुए हैं ये पूरी खस्ता हो रखी है, आपने खुद ने बताया यहाँ अतिक्रमण हो रखा है, यहाँ पर पूरा रोड जो है बंद कर रखा है। अगर कोई भी अनहोनी हो जाए आपके घर में खुदा ना खास्ता, तो आप लोगों के लिए आना जाना इतना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि गड्ढे देखे मैंने कि स्थिति इतनी बेकार है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स तो क्या, यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पर आने के लिए ही कम से कम आपको 1 घंटे का समय चाहिए अंदर घुसने के लिए। तो आपने अभी मौके पे देखा, अगर कोई पैदल आदमी भी जाता है तो वो भी पूरा कीचड़ में हो जाता है। अब मैं 2-3 दिन हो गए खुद मैं परेशान हो रहा हूँ। यहाँ आने जाने वाले के लिए रास्ता बिल्कुल बंद है, कोई आदमी इधर से आ नहीं जा रहा है। कोई जो आता है वो केवल पैदल आता है या मोटरसाइकिल लेके
लेके आता है तो उसको पीछे ही अपने दूसरे के मकान में खड़ा करके फिर पैदल पैदल कर जा रहा है। तो इतनी भयावह स्थिति जयपुर में हो रही है। आज दिया कुमारी खुद मौके पे आप नहीं पहुंची। अगर मैं मौके पे पहुंचती तो वो आज इस दृश्य को देख पाती। तो वो वहाँ 14 नंबर जो पक्की सड़कें थी वहाँ आई, अधिकारियों से बात की और वहाँ से कुछ जो दिशा निर्देश थे वो दे के वापस अपने गंतव्य पे चली गई। आज दिया कुमारी आई, आपको फिर से आश्वासित करके गई। आश्वासित तो आपको पिछले लंबे समय से वो पहले भी कर रही हैं। अधिकारी आते हैं, अधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं। जो सिचुएशन यहाँ की बनी हुई है वो बद से बदतर बनी हुई है। बदबू इतनी ज्यादा है, लोग यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी लोगों को होती होंगी। समस्या हो रही है आपके सामने। दिया कुमारी जी आई, अधिकारी आए, हमको बरसों से आश्वासन ही मैडम मिल रहा है। यहाँ पे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है ना। स्थिति है ग्राउंड पे आपको नजर आ रही है। मैं अपनी गाड़ी से आपको लेके आया हूँ, आपको दिखाया तो आपको अवगत हुआ, आपको पता चला कि पब्लिक कैसे इस हाल में क्या जी रही है? अधिकारी के पास जाओ, मैडम को टाइम नहीं है, आज देखेंगे कल देखेंगे। अधिकारी आए, यहाँ नाप चोप कर गए, सारी बातें कर गए हैं, वापिस वही हालत हो गई वापस रास्ते की। अब कौन किससे पूछे कि वह रास्ता हमारा किधर से है? आम पब्लिक कहाँ जाए, किसको पूछे हम किसे हमारा रास्ता किधर से? बाबूजी, आधी रात में जब गाड़ी घोड़ों से निकलते हैं यहाँ से तो समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। अगर स्कूटी बाइकों से जाएंगे तो यहाँ पर पूरा रोड खस्ता हो रखा है। रात के अंधेरे में कोई और भी परेशानी हो सकती है, कोई गिर भी सकता है, कोई चोटिल भी हो सकता है। ये हजारों वर्ष पहले का रास्ता है ये, जिसका तो कब्जा कर मिले, जिसका तो कब्जा कर रखा है और ये काश्तकार दे रखा है भाई आने जाने के लिए दे रखा है, जा रहा है आ रहा है और इस पे ये कब्जा कर रहा है। और ये सरकारी जमीन है, उसको खाली नहीं करता है। अभी जिस तरीके की पूरी समस्या बनी हुई है, उत्पन्न हो रखी है, आप लोगों के परिवार भी यहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं आज दिया कुमारी आई थी लेकिन यहाँ मौका मुआयना पर नहीं पहुंची थी। जब उनको मौके की स्थिति का ही नहीं अनुभव होगा, उनको नहीं पता होगा, तो इस चीज की समस्या को निस्तारित कैसे किया जाएगा, इसका निस्तारण कैसे किया जाएगा? अधिकारियों को तो उन्होंने पहले भी कई बार अवगत करवाया हुआ है, अधिकारी तो अवगत करे हुए हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि कुछ होगा, कुछ बदलाव किया जाएगा? इसके नाप कर गए, रास्ता निकाल गए, रास्ता करने के बाद हम वापस कब्जा कर लिए इसमें, जबकि आम रास्ता था पहले से। ये काश्तकार इधर से कुछ इसे रास्ता दे रखे थे। पावर है हमारा, पावर हम जेब में रख रखे हैं सब अधिकारियों को। ये कहते हैं लोग। जायजा लेने के लिए डेप्यूटी सीएम आई थी, सड़क निर्माण का निरीक्षण करने के लिए आई थी, क्या कुछ पूरा मामला? जो सिक्कर रोड से पहले का जो रोड था उसकी आज ये पोर्शन है कि पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। तो दिया कुमारी से रिक्वेस्ट किया हमने, पर्यटन शाखा के अधिकारियों को बार बार कह चुके, 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं। अब इसके लिए दिया कुमारी जी को बोला है हमने। परेशानी क्या आ रही है? पैदल जो रास्ता भी नहीं जा सकते। जो जेडीए पटवारी ने वो जो रास्ता निकाल दिया था उसको वापस रोक के बंद कर दिया सारे रास्ते को। पैदल भी नहीं जा पा रहे आदमी और नाले वाले कीचड़ कर रखी है दुनिया भर का वहाँ पे। सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर रखा है। 2 साल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन अधिकारी सुनते हैं, उगाई ले जाते हैं चली जाते हैं, बंदी ले जाते हैं चली जाते हैं। समस्या ऐसी बनी हुई है क्योंकि बारिश का भी मौसम है, कहीं ना कहीं आवे जावे में भी काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। आप लोग बता रहे हैं कि मरीज अगर बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल पहुंचाना भारी मुश्किल हो जाता है। तो अभी दिया कुमारी ने क्या आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई है? आश्वासन दिया है उन्होंने और उनको हमने डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया और कुछ कब्जा भी कर रखे हैं लोग बाग सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखे हैं और उनका वो कब्जा हटना चाहिए और वहाँ रोड बननी चाहिए। 100 फीट है वहाँ पे। हालांकि आज दिया कुमारी पहुंची थी लेकिन मौका मुआयना करने नहीं पहुंची थी। वो जो है अच्छी वाली रोड पर वहां पर बैठी हुई थी और अधिकारियों से बातचीत कर रही थी। हालांकि उनको दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि क्या इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम हो रखा है। अगर रोड को सही करने बैठते तो फिर बारिश होगी और फिर सड़कें खराब होगी। समय सही वही था जब गर्मी का मौसम था, उस समय अगर सड़कें सही हो जाती तो आज इस तरीके की समस्याओं से आमजन को परेशान नहीं होना पड़ता, जूझना नहीं पड़ता। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस पर कोई फैसला लेती है सरकार, क्या इन सड़कों को फिर से मरम्मत की जाती है, क्या ये परेशानियां जो आमजन लगातार भुगत रहे हैं उनका सॉल्यूशन हो पाता है या फिर नहीं। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर।